दोस्तों, मैं सोनी आपका स्वागत करती हूँ सनातन पर चर्चा में। आज हम बात करने जा रहे हैं रामायण के उस हिस्से की जिस पर सदियों से चर्चा होती आई है, सीता माता की अग्नि परीक्षा और त्याग। अक्सर लोग पूछते हैं, कैसे श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी पत्नी को वनवास भेज सकते हैं? क्या यह वही श्री राम है जिनका पूरा जीवन धर्म, करुणा और न्याय की मिसाल है? तो आज हम इसी पर प्रकाश डालेंगे कि क्या सच में राम जी ने ऐसा किया था या फिर इस कथा में कुछ जोड़ा गया जो उनके असली स्वरूप से मेल नहीं खाता। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सनातन पर चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए और अगर पहले से जुड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आज की यह चर्चा आपके दृष्टिकोण को बदल देगी। आप रामायण को एक नए नजरिए से देख सकेंगे। देखिए, जब हम अग्नि परीक्षा की बात करते हैं तो जरूरी है कि यह समझे, जिस सीता माता ने अग्नि में प्रवेश किया वो छाया सीता थी। भगवान राम को पहले से ज्ञात था कि रावण सीता माता का अपहरण करेगा, इसलिए उन्होंने असली सीता माता को अग्नि देव की शरण में रख दिया और उनकी जगह एक मायावी छाया सीता को भेजा। अब जरा सोचिए, जब रावण का वध हुआ और सीता माता को वापस लाया गया तो क्या वो असली सीता माता थी? नहीं, वो छाया सीता थी जिन्हें अग्निदेव ने रची थी। अग्नि परीक्षा असल में परीक्षा नहीं थी बल्कि वापसी की प्रक्रिया थी, जिसमें छाया सीता अग्नि में विलीन हुई और असली सीता माता फिर से प्रकट हुई। यानी यह कथा कभी भी संदेह या विश्वास की नहीं थी, यह तो ईश्वरीय लीला थी, जहाँ मर्यादा और धर्म की रक्षा के लिए हर पात्र अपना अपना कर्म निभा रहा था। अब बात आती है उस हिस्से की जिसे हम उत्तरकांड के नाम से जानते हैं। यहीं पर कहा जाता है कि राम जी ने जनता की बातें सुनकर सीता माता को फिर से वनवास भेज दिया, पर कई विद्वान और रामायण के गहन अध्येता मानते हैं कि उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया हिस्सा है। वाल्मीकि रामायण के प्रारंभिक ग्रंथों में इस प्रसंग का उल्लेख नहीं मिलता और सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या यह राम जी के स्वभाव के अनुरूप था, जो भगवान सबके दुख को अपना दुख मानते हैं, जो हर जीव में आत्मा का दर्शन करते हैं? क्या वही श्री राम अपनी पत्नी, अपनी शक्ति, अपनी सीता को अपमानित कर सकते हैं? नहीं, यह उनके चरित्र से मेल ही नहीं खाता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो है जिन्होंने हर बार धर्म की रक्षा के लिए अपने सुख को त्याग किया, लेकिन कभी अन्याय नहीं किया। सीता माता का त्याग, जैसे उत्तरकांड में लिखा है, उस आदर्श राम की छवि से बिल्कुल भिन्न प्रतीत होता है। रामायण केवल कथा नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। अगर हम ध्यान से देखें तो राम जी और सीता माता के बीच की हर लीला हमें यही सिखाती है कि सच्चा धर्म प्रेम, मर्यादा और करुणा से बनता है, कठोर निर्णयों से नहीं। छाया सीता की लीला हमें बताती है कि सत्य की रक्षा के लिए भगवान भी कभी कभी रहस्यमय मार्ग अपनाते हैं, और उत्तरकांड का यह रहस्य हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हमने भगवान राम की उस दिव्य छवि को गलत समझ तो नहीं लिया। वास्तव में श्री राम और सीता माता का मिलन कभी टूटा नहीं था, वो तो हमेशा एक ही आत्मा के दो रूप थे। त्याग, अग्नि परीक्षा, वनवास, ये सब प्रतीकात्मक थे, वास्तविक नहीं। उनका उद्देश्य था हमें ये सिखाना कि जीवन में हर परीक्षा आत्मबल की होती है और प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। अगर ये चर्चा आपके मन को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर आपने अब तक सनातन पर चर्चा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मैं सोनी जल्द ही फिर मिलूंगी एक नई चर्चा के साथ। तब तक श्री राम और सीता माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री राम।